हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों ने कहा बिहार स्पेशल करवा देने के लिए, तो हम लोग बिहार स्पेशल का सीरीज़ लेके आ रहे हैं और इसके अंदर वो सारी चीज़ें हम लोग करवा देंगे और इसके साथ ही इसका पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएगा। यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर है ना, तो ऐप पे आप जब जाएंगे तो आंसर के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वैसे डिटेल डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते रहे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय कम है ना ये वीडियो के लिए, तो जितना ज़रूरत होगा उतना हम लोग यहाँ डिस्कस कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्य की स्थापना किस प्रेसिडेंसी से अलग होकर की गई थी। बिहार की जो स्थापना हुई थी, तो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल या संयुक्त प्रांत। तो आपको पता है बंगाल, मतलब बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था, है ना। और 1 अप्रैल 1912 को 1912 इसमें उस अलग करने के लिए घोषित किया गया था। और उस समय ध्यान रखिएगा कि बिहार के साथ उड़ीसा भी अलग हुआ था, यानी बिहार और उड़ीसा बंगाल के साथ अलग हुआ था और बिहार और उड़ीसा एक साथ था। यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए, उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था। उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था। दूसरा सवाल है कि बिहार दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। 1 अप्रैल, 22 मार्च, 15 अगस्त या 26 जनवरी। तो इसका आंसर आपको मालूम है, 22 मार्च। और 22 मार्च को एक्चुअली हुआ क्या था, 1 अप्रैल को तो अनाउंसमेंट हुआ ही था ना उसको लेकर, लेकिन नोटिफिकेशन जो था वो 22 मार्च 1912 को जारी किया गया था। बोल तो दिया गया था लेकिन जारी किया गया था 22 मार्च को, इसीलिए हम लोग हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार, आगे, बिहार की पहली और दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है। हिंदी मैथिली, हिंदी भोजपुरी, हिंदी उर्दू या हिंदी अंग्रेजी। आंसर है हिंदी और उर्दू। पहली राजकीय भाषा तो हिंदी ही है, बाद में सुविधाओं को देखते हुए, इंपॉर्टेंस को देखते हुए उर्दू को भी सेकेंडरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी और उर्दू, मतलब हिंदी उर्दू तो राजकीय भाषा है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें, अच्छा रुक जाओ, कुछ और क्वेश्चन है अभी देख लेते हैं, पहले उसमें डिस्कस कर लेंगे। कुछ है यहाँ पे, ओके, हाँ यहीं पे। इनमें से कौन सी भाषा बिहार की प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, मगही, मैथिली, अंगिका या डोगरी। अगर समय आपके पास होता तो यहां हम सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन समय कम है इसलिए पूछेंगे नहीं, बता देते हैं बस। मैथिली है, मगही है, अंगिका है। डोगरी यहां की भाषा नहीं है। डोगरी इस स्टेट की भाषा नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में बोला जाता है। यहाँ की जो मेन भाषा है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम बिहार के मैप को बड़ा कर देते हैं। ये जो देख रहे हो ना, दरभंगा, समस्तीपुर, मिथिला वाला जो इलाका, यहाँ मैथिली चलता है। ये आरा, भोजपुर, बक्सर वाला इलाका, यहाँ भोजपुरी चलता है। ये जो नालंदा, नवादा वाला बेल्ट है, यहाँ वाला पटना के साथ, यहाँ पे मगही चलता है। मुजफ्फरपुर वाला जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ पे वज्जिका भाषा चलती है। भागलपुर, मुंगेर वाला जो इलाका है, अंग चंपा वाला इलाका, वहां पे अंगिका चलता है। तो इस तरह से अलग अलग भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है। और मैथिली को तो संविधान के 8वीं अनुसूची में भी जगह दे दिया गया है। बिहार के न्यायिक प्रशासन की बात करें तो न्यायिक प्रशासन कहाँ से संचालित होता है, तो हाईकोर्ट की बात की गई है। पटना हाईकोर्ट 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। बिहार का राजकीय चिन्ह कौन सा है। राजकीय चिन्ह की बात की गई है तो शेर, बोधि वृक्ष, अशोक चक्र, पीपल का पत्ता। तो कौन सा है, बोधि वृक्ष है। ये कौन सा बोधि वृक्ष है, ये वही बोधि वृक्ष है। कहाँ गया, गया है ना, तो गया में है बोध गया। बोध गया में जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस पेड़ के नीचे, वो पीपल का पेड़ था, उसी को बोधि वृक्ष कहते हैं, क्योंकि बोधि की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस बोधि वृक्ष के दोनों ही तरफ स्वास्तिक का निशान डाला हुआ है, बीच में बोधि वृक्ष है, यही सिंबल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो बिहार का स्थान कौन सा है। 10, 11, 12 या 13। पहले 13 था, अब यह स्थान 12 हो गया है तेलंगाना बनने के बाद। तो क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा 12 पोजीशन पे है एरिया वाइज, और टोटल इंडिया का 2.86% हिस्सा बिहार का है। तो इस तरह से ये बिहार का कॉन्टेक्स्ट है। अब देखिए, बिहार के उत्तर और दक्षिण की लंबाई, पूरब और पश्चिम की लंबाई का सही क्रम क्या है।
क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है 483, 385, 345, 345, 483। दरअसल बिहार जो है ना ये रेक्टेंगल शेप में है, और रेक्टेंगल का मतलब पूरब पश्चिम बड़ा होगा, उत्तर दक्षिण छोटा होगा। तो इधर से इधर छोटा, इधर से इधर बड़ा। तो 345 नॉर्थ से साउथ और 483 क्या ईस्ट से वेस्ट। तो लंबाई इस तरह से है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार की राजकीय पक्षी कौन सी है जिसके लिए हर साल 20 तारीख को वो दिवस मनाया जाता है, विशेष दिवस। तो दो फैक्ट हो गया ना, एक तो विशेष दिवस किसके लिए 20 तारीख को मनता है, और बिहार की राजकीय पक्षी। तो आंसर इज गौरैया। और गौरैया का मतलब कौन, हाउस स्पैरो। घरों के अंदर नहीं था पहले, घोंसला वोसला बना के रहते थे, लकड़ी का मकान होता था, खपड़े का होता था। तो अब तो सभी जगह सीमेंटेड हो गया, तो उनके लिए भी जगह नहीं है, संख्या बहुत कम घर हो गई है। तो उनकी घटती संख्या के लिए जागरूकता फैलाने के लिए 20 मार्च को गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस। और इसके साथ साथ ये राजकीय पक्षी भी है। पहले नीलकंठ हुआ करता था, लेकिन अब इसको कर दिया गया है। बिहार की औसत जलवायु, बिहार की जलवायु और औसत वर्षा के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जलवायु शुष्क, वर्षा 50। जलवायु भूमध्य सागरीय, जलवायु मानसूनी और बारिश 112। बिहार की वर्षा केवल सर्दियों में होती है। तो क्लियर दिख रहा है, आंसर इज सी। मानसूनी जलवायु भी है और 112 सेंटीमीटर एवरेज बारिश भी है। तो यहां पे जो एवरेज बारिश है वो 112 है, और खास करके दक्षिण पश्चिम मानसून से यहां पे बारिश होती है। तो मानसूनी जलवायु हमारे यहाँ है, और मानसूनी भी संशोधित वाली है। यहाँ पे एक लिस्ट है, जैसे राजकीय पुष्प का, पशु का, मछली का। हाँ, यहाँ ध्यान रखिएगा जो सी लेवल से बिहार का जो एवरेज हाइट है ये भी इंपॉर्टेंट है, 173 फीट है, जो 52.73 मीटर यानी लगभग 53 मीटर के आसपास है, और 173 फीट इसकी ऊंचाई है। रेक्टेंगल अभी हमने डिस्कस किया भी था। अक्षांश और देशांतर की बात करें तो ये ऑप्शन सही है, देख लेना उसको, इसमें कुछ नहीं है सर। चलिए आगे चलते हैं। बिहार अपनी एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर किस देश के साथ शेयर करता है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या म्यांमार। तो आंसर इज नेपाल। क्यों है भाई नेपाल, क्योंकि यहां देख लीजिए नेपाल, ये नेपाल है, ये नेपाल है, ठीक है, शेयर कर रहे हैं। अब सवाल है कि कौन कौन। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, यहां देखो, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो इतने टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, नेपाल के साथ। भारत में बिहार में, भारत नहीं बिहार, बिहार में वो कौन सा, एक और क्वेश्चन होना चाहिए, ओके, हाँ ये क्वेश्चन, बिहार में वो कौन सा जिला है जो अपने विषम जलवायु यानी अत्यधिक गर्मी भी और अत्यधिक ठंडी भी वहां पे पड़ती है। कौन है भाई, किशनगंज, रोहतास, औरंगाबाद या गया। तो आंसर होगा गया। गया जो पथरीला और ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है उसका, जो वहां की संरचना है खास करके, उसके कारण गर्मी भी बहुत अधिक है, ठंडी भी बहुत अधिक है, पथरीली है, बलुई जमीन है, उसके कारण यह सब पड़ता है। और यह है गया, जो झारखंड के साथ एक स्टेट बॉर्डर शेयर करता है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में मॉनसून का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, जहां पे बिहार में सबसे अधिक बारिश भी होती है, पटना, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो आंसर है किशनगंज। कैसे माना जाता है उसको देख लो। किशनगंज कहां है, पहले इसको देखिए, यह है आपका किशनगंज, दक्षिण पश्चिम मानसून उधर से आता है ना। तो किशनगंज, और किशनगंज में चाय का बागान भी है, एकमात्र ऐसा जिला है जहां चाय का बागान है, वह है किशनगंज। और किशनगंज में बारिश सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक बारिश वाला जिला है। आगे, बिहार की सीमा से संबंधित संदर्भ का मिलान करना है कि कहां से कौन सा बॉर्डर मिलता है बिहार में। कोई नहीं, आसान है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम पूरब की बात करें इस तरफ तो बंगाल, तो बंगाल, ठीक है, पूरब की बात करें तो बंगाल, पश्चिम की बात करें तो उत्तर प्रदेश, दक्षिण की बात करें तो झारखंड, और अगर उत्तर की बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर करता है ना, यही है ना। चलिए
सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, सबसे गर्म ठंडा गया, पड़ोसी राज्य डिस्कस हो चुका है। तो ये सारा फैक्ट है। चलिए, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ा बिहार का, देखो बिहार का कोसी है, सोन है, गंडक है या बागमती है। ऑब्वियसली जब गंडक आ जाएगा तो गंडक ही होगा। और गंडक वो परियोजना है जो बिहार में भी है और यूपी, यानी बिहार और यूपी दोनों मिलके, और इतना ही नहीं, नेपाल का भी इसके अंदर सहयोग नहीं, इसमें मैम नेपाल का भी इसके अंदर सहयोग है। ठीक है, तो ओवरऑल सिंचाई की परियोजना है, बड़ी है। वाल्मीकि नगर यानी पश्चिमी चंपारण पे बने बैराज से उत्तर पश्चिम बिहार के अलग अलग क्षेत्र में सिंचाई होता है। आगे का सवाल, प्रसिद्ध ककोलत वाटरफॉल, ककोलत का जो वाटरफॉल है वो बिहार के किस जिले में? कैमूर, नवादा, रोहतास, मुंगेर। देखो ककोलत वाटरफॉल जो है वो नवादा में है। ठंडे पानी का झरना, पहाड़ पर बना है, वहीं से पानी गिरता है, तो लोग वहां पे जाते हैं पिकनिक मनाने। 150 से 160 फीट ऊंचाई से पानी गिरता है, दैट्स इट, इतना काफी है। बिहार में जो ब्रह्मकुंड है, बिहार का जो ब्रह्मकुंड है वो कहाँ स्थित है? और ये जो ब्रह्मकुंड है, नहीं, ये जो ब्रह्मकुंड है, राज्य का सबसे गर्म झरना जो है ना वो सीताकुंड है। ये ब्रह्मकुंड राजगीर का सबसे गर्म झरना है। और ये ब्रह्मकुंड कहाँ स्थित है? राजगीर में। अब राजगीर कहाँ स्थित है तो आप देख लीजिए, कहाँ गया? नालंदा। नालंदा के अंदर राजगीर है जहां पे गर्म कुंड मिलता है। तो ब्रह्मकुंड राजगीर का सबसे गर्म कुंड है, ना कि बिहार का। ठीक है, और इसके अलावा राजगीर में सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड, ये सब भी यहाँ पे मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में क्लियर कर दिया गया है, तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार से आकर गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है? दक्षिण से आके मिलने वाली गंगा में, बताइए आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा सोन नदी। ये सब दक्षिण नहीं, ये सब जो है ना नॉर्थ से, उत्तर से मिलने वाली नदी है, ये दक्षिण से मिलने वाली नदी है। गंगा को बिहार की जीवन धारा भी कहते हैं। और अगर हम देखें तो दक्षिण से आके मिलने वाले में सोन तो है ही है, पुनपुन भी है, फल्गु भी है, कर्मनासा भी है। सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनासा, ये सब दक्षिण से मिलता है। और नॉर्थ की बात करें तो सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ये सब वहां पर मिलता है। सीताकुंड और ऋषिकुंड की बात करें तो ये किस जिले में स्थित है? सीताकुंड और ऋषिकुंड, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर या भोजपुर? तो आंसर इज मुंगेर। और मुंगेर कहाँ है ये देख लो, यहां ये मुंगेर है। इसी मुंगेर में क्या है? सीताकुंड है, और इसी मुंगेर में ऋषिकुंड भी है। इतना ही नहीं, लक्ष्मण कुंड भी है, भीम बांध वहीं पे है। ये सब गर्म जल का सोर्स है। और सबसे गर्म अगर कोई है तो वो सीताकुंड है। माना जाता है कि सीता जी ने आत्मदाह वहीं पर किया था, जब उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी ना, तो वहीं किया था, इसी कारण ये काफी गर्म रहता है। चलो इसको छोड़ देते हैं। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? एकमात्र, आंसर नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, गया, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। तो आंसर इज पश्चिमी चंपारण। और ये जो है ना, ये पश्चिमी चंपारण है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व भी है वो, भारत और नेपाल के सीमा पे, ऑब्वियसली ये नेपाल है ना, के सीमा पे है। रामनगर दून भी इधर ही है, और गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। एशिया का अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक यानी गोकुर झील, जिसका नाम है कांवड़ झील, पश्चिमी बिहार, बिहार के किस जिले में है? ऑक्सबो लेक, कांवड़ झील, पश्चिमी बिहार, बिहार के किस जिले में? बेगूसराय, कटिहार, दरभंगा और बक्सर। आंसर इज बेगूसराय। नाम कांवड़ झील, जिसको कन्वर्ट इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, और बेगूसराय में है। बिहार की पहली और 39th भारत की 39वीं रामसर साइट है। मीठे पानी का एशिया का एक बड़ा गोकुर लेक है। और गोकुर लेक क्या होता है? ऑक्सबो लेक, ज्योग्राफी में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं, जो मेन सोर्स से अलग होकर कट जाता है और उसके अंदर जो वो झीलनुमा संरचना बन जाता है, तो उसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो विक्रमशिला का इतना जिक्र होता है कि बताने की जरूरत नहीं है। आंसर इसका होगा भागलपुर में।
और सुल्तानगंज से कहल भागलपुर कहाँ है उसको दिखा देते हैं आपको पहले। ये देखो, ये है भागलपुर। सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का जो 50 किलोमीटर का रेंज है ना, उसी को विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया गया है, जहां पे भारत की राष्ट्रीय जीव जो डॉल्फिन है, जो लुप्त प्राय हो चुकी है, उसका संरक्षण किया जाएगा। और ऐसा ये एशिया का पहला डॉल्फिन के लिए संरक्षण स्थल है। हो गया ये? नहीं, यहां पे एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स भी है। नवंबर 2025 में चर्चा में रहा, अभी की बात है, गोगा बिल, ठीक है, झील को भारत का 94th यानी 94th रामसर साइट घोषित किया गया है। ये एक्चुअली गोगा बिल जो झील है वो कहाँ है? तो आंसर इसी में है, तो यहीं पे देख लेते हैं, कटिहार में है। और जो आपका कटिहार है वो कहाँ है उसको देख लो। ये देखो कटिहार, जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। एक्चुअली ये इसके साथ कई फैक्ट्स हैं। एक तो अभी हाल फिलहाल में इसको, ये हमारा रामसर साइट घोषित हुआ है, 94 नवंबर की बात है। दूसरा कटिहार में है, और बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है, यानी सामुदायिक रिजर्व का दर्जा इसको दिया गया है। तो 2-3 फैक्ट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है इसके लिए। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है, जो अपने गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भागलपुर का इलाका है। आंसर इज ओके, भीमबांध, सॉरी, ये मुंगेर का इलाका है, और ये जो है वो मुंगेर में स्थित है। तो मुंगेर में यहाँ पे ऋषि कुंड, सीता कुंड सबसे गर्म है, तो उसके लिए जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स है, लाइक गौतम बुद्ध अभयारण्य बेतिया पश्चिम चंपारण, उदयपुर अभयारण्य पूछा जाता है गया, कैमूर अभयारण्य, ये उल्टा हो गया है, ये उल्टा, ओके, सॉरी, वही क्या कुछ तो, ये मिलाने के लिए, सॉरी, मैचिंग के लिए, ठीक है, मैचिंग के लिए इसको मैच करना है। चलिए हम लोग डिस्कस ही कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, मैच करना है, सॉरी। और मुझे लगा ये जब यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे अचानक से क्लिक किया कि ये तो गलत तो नहीं जा रहा। देखो, गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है ना, गौतम बुद्ध है तो गया में है, उदयपुर जो है वो बेतिया पश्चिम चंपारण में है, कैमूर वाला जो है कैमूर में है, रोहतास, और कुशेश्वर स्थान जो है वो भागलपुर में है, ठीक है। कैमूर बहुत बड़ा अभयारण्य है बिहार का, कुशेश्वर पक्षी बिहार के लिए फेमस है, तो ये फैक्ट है। संजय गांधी कहाँ गया? संजय गांधी जैविक उद्यान किस शहर में स्थित है, और किस शहर में है? तो सबसे पहले शहर की हम बात कर लेते हैं। शहर की बात करें तो ये पटना में, पटना का जो जू है उसी को कहते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना जू के नाम से जाना जाता है, और खास करके गैंडा के प्रजनन के लिए ये फेमस है, और शायद क्वेश्चन होगा भी। हाँ, पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान किसके लिए फेमस है? तो बेसिकली ये गैंडा, राइनो ब्रीडिंग के लिए फेमस है, ठीक है। और 1973 में इसको जैविक उद्यान का दर्जा दिया गया था। इस मामले में ये टॉप पर है अभी। चलो अब इसको छोड़ देते हैं अभी। नवीनतम रामसर साइट, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, हिरन पार्क हड़ियावाड़ा अररिया में है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा आप लोगों के ऐप पे। हम लोग यहाँ क्वेश्चन करवा देते हैं आपको पहले। बड़ावड़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बड़ावड़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, जो अपनी प्राचीन मौर्यकालीन गुफाओं के लिए फेमस है। देखो, बराबर की पहाड़ी के लिए लोग अक्सर यहाँ गया उतरते हैं, लेकिन एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये जहानाबाद के जिले में है, और यहाँ पे 7 गुफाएं हैं, जिसमें लोमस ऋषि गुफा आदि काफी फेमस है। ये मौर्य काल में अशोक और दशरथ के द्वारा खास करके बनाया गया था, तो रॉक को काट करके वहां गुफाएं बनाई गई है। बिहार के प्रशासनिक ढांचा की बात करें तो इसमें गलत कौन सा है? देखो, इसमें गलत कौन सा है? कुल प्रमंडल 9 एकदम सही, जिला 38, इतना तो क्लियर है। अब राजस्व गांव में कंफ्यूजन हो सकता है ना, लेकिन राजस्व गांव भी सही है। कुल अनुमंडल के अंदर दिक्कत है यहाँ पे, चूंकि ये भी याद रहता है अक्सर। हाँ, हमारे यहाँ टोटल 101 अनुमंडल है। अब सवाल है कि ये 534 का आंकड़ा कहाँ से आया? तो ये ब्लॉक है, ठीक है, 534 534 ब्लॉक है। एकमात्र मेट्रो सिटी की बात करें तो पटना है,
तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसको छोड़ देते हैं। महानगर का दर्जा एकमात्र। रामनगर दून, ये इंपॉर्टेंट है। रामनगर दून की पहाड़ी बिहार के किस क्षेत्र में है? दक्षिण पठारी क्षेत्र, पश्चिमी चंपारण उत्तर पश्चिम भाग, पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र या मध्य मैदानी भाग? देखो यहां ये इलाका दिख रहा है, ये पश्चिम चंपारण का, ये इलाका में रामनगर दून है पश्चिम चंपारण में। और ये रामनगर दून कुछ और नहीं बल्कि हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का जो शिवालिक पर्वत है ना, उसी का ये हिस्सा माना जाता है। और बिहार के इस हिस्से में सोमेश्वर की पहाड़ी, दून की घाटी आदि पाई जाती है, जिसको आप लोग देखते हैं और आगे हम लोग ज्योग्राफी वाले में देखेंगे भी। बिहार में कानून व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कुल कितने पुलिस जिले बनाए गए हैं? टोटल पुलिस जिला अभी कितना है? आई थिंक एक दो बढ़ा है क्या, एक बार देख लेना। 40 पुलिस जिले आई थिंक कुछ बढ़ाए गए हैं, करंट के साथ होना चाहिए, देख एक बार चेक कर लीजिएगा इसको सिर्फ। इसमें 40 सिविल पुलिस जिला है और 4 जो है ना रेलवे पुलिस जिला है। तो इस तरह से टोटल 44 पुलिस जिला हो गया। वैसे स्टेशन, पुलिस स्टेशन की बात करें तो 853 पुलिस स्टेशन बिहार के अंदर। बराबर की गुफा रिपीट हो गया है, छोड़ देते हैं, इसको देख लेते हैं। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो गर्म झरने जो खड़गपुर पहाड़ी में स्थित है, क्वेश्चन बदल दिया गया है, स्थित है, बिहार के किस डिवीजन में आता है? बिहार का किस डिवीजन में आना है, पूछने का तरीका अलग है, इसलिए क्वेश्चन सही है। खड़गपुर पहाड़ी भी आ जाएगा इसी चक्कर में इसमें। तो ये आंसर होगा मुंगेर, और हमने अभी डिस्कस किया था। बिहार का एकमात्र मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है, ये हो चुका है। चलिए, बिहार विधान मंडल के संदर्भ में यहां पे फैक्ट आपको बताना है। यह एक सदनात्मक है, द्विसदनात्मक है, केवल लोकसभा का प्रतिनिधित्व? मतलब ये एकदम से सिंपल सवाल है। तो आपको पता है यहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और ये स्टार्टिंग से ही मतलब कुछ ही राज्यों में है जिसमें बिहार में भी ये लागू है। बिहार में लोकसभा की अगर हम बात करें तो एससी के लिए टोटल कितना सीट रिजर्व है? एससी के लिए टोटल, अच्छा पूछा गया है कि लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं और एससी के लिए कितनी रिजर्व हैं। देखो इसका आंसर सीधा सीधा करते हैं ए। लोकसभा के लिए 40 सीटें हैं और एससी के लिए टोटल 6 सीटें रिजर्व है। उन 6 सीटों में ये कहाँ गया? गोपालगंज, दिख जाओ जी, कहाँ हो? यहाँ गोपालगंज, ठीक है, हाजीपुर, पटना, वैशाली, ठीक है, वैशाली वाला हाजीपुर, समस्तीपुर उसके पास में, जमुई इधर है, ये देखो जमुई, यहाँ पे गया, और इसी के ठीक बगल में इधर सासाराम, रोहतास वाला। तो 6 सीटें हैं जिसमें एक गोपालगंज, दूसरा हाजीपुर, तीसरा समस्तीपुर, चौथा जमुई, पांचवा गया और छठा सासाराम। तो टोटल 6 सीट एससी के लिए रिजर्व है। याद रहेगा, आप नहीं भूलेंगे आप। चलिए, एसटी के लिए टोटल कितनी सीटें हैं? एसटी के लिए टोटल 2 सीटें हैं, ठीक है, 2 ही सीटें हैं, एक कटोरिया में है और एक मनिहारी में है। तो क्लियर है। हाँ, यहां पूछा गया है किसमें? तो बिहार विधानसभा में, ये भी ध्यान रखना, लोकसभा के लिए नहीं, लोकसभा में नहीं है, बिहार विधानसभा में टोटल एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व है, एक कटोरिया में, एक मनिहारी में। बिहार के पंचायती राज संस्था से संबंधित कौन सा कथन सही है? महिलाओं को 33% रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन, राज्य में 534 जिला परिषद है, और ग्राम पंचायत की संख्या 243 है। तो ये सब ऐसे ही है, आपको मालूम है 50% यहाँ पर रिजर्वेशन है। और जिला परिषद की बात करें तो टोटल संख्या जो है ना 39 है, और 534 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 534 यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है, जिला परिषद नहीं है, ब्लॉक है, और रिजर्वेशन 50% दिया हुआ है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अगर इसकी बात करें 14, 16, 75, तो आंसर इज सी, यानी टोटल 75 जो है बिहार विधान परिषद में संख्या है। और यही अगर विधानसभा की बात करें तो 243 टोटल संख्या है। बिहार में ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरियों की संख्या लगभग कितनी है? तो आंसर बी है, इतना बड़ा आंकड़ा है तो यही होगा। यहां पे 843 ग्राम पंचायत और 463 जो है वो ग्राम कचहरी मजबूत है, न्याय मित्र आदि भी यहां पे काम करते हैं।
जिला स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितना जिला पंचायत अधिकारी जो चुने जाते हैं बीपीएससी से, जिला पंचायत अधिकारी कितने बनते हैं? तो ऑब्वियसली कितने जिले हैं भाई? 38। तो जितने हैं उतने बनेंगे, 38 है तो 38 बनेगा। बिहार विधान परिषद की कुल संख्या हो गया ये भी। चलिए यहां तक हमारा आज पूरा होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा और हम लोग बिहार को पूरी तरह से कवर कर लेंगे, जिससे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए और आपको एक समझ हो जाए कि हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं बिहार स्पेशल को लेके। तो टेंशन फ्री हो जाइए और कहोगे तो करंट अफेयर्स भी करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।